हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए मेरे बच्चों, आज का क्लास शुरू करने से पहले आज हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सच्चे मन से परिश्रम करते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इस बार 12th में टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम भी नहीं रोक सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। आप इस बार टॉप कीजिएगा। आपके लिए हम एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन लाए हैं। टॉपिक इस बार है मैथ का डिटरमिनेंट्स, सारणिक। 10 मार्क्स आपका कंफर्म कीजिए। 5 ऑब्जेक्टिव और 5 एक लॉन्ग टाइप। 3 ऑब्जेक्टिव, 1 2 अंक स्तरीय और 5 नंबर का एक लॉन्ग टाइप सिद्ध करने वाला। हर साल देखिए, आपका हर साल क्वेश्चन बैंक देखिए, आपको हर साल मिलेगा एक सिद्ध करने वाला। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये जो आपका 10 मार्क्स है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। आप कंसंट्रेट हो करके इस वीडियो को देखिए बच्चों। आप देखिएगा कि आपके लिए एकदम जो शॉर्ट तरीका होता है, जो सबसे सरल तरीका है, वही हम लाएं। इस चैप्टर का हम निचोड़ लाए हैं, ठीक है मेरे बच्चों। कितना पढ़ें कि हमारा एग्जाम में बस उतना ही आए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जिसे एकदम जैसे लास्ट में तैयारी करते हैं हम बोर्ड का, उस प्रकार से हम सेलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। हम अंत में जो है 2 क्वेश्चन हम आपको ऐसा बताएंगे जो इस बार के एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांस है मेरे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ऐसे तो टोटल 6 है मेरे बच्चों, मगर उस 6 में से हम 2 निचोड़ कर निकाले हैं, सिर्फ 2। इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज का यूज सबसे ज्यादा होता है डिटरमिनेंट्स में। पहला नंबर नहीं, गुण 3 है, यानी हमारे तरफ से पहला है, आपके तरफ से आपको इसको गुण 3 पढ़ना है। गुण 3 और गुण 5, बस 6 प्रॉपर्टीज में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज आपको कंठस्थ करना है, याद करना है अपने दिमाग में। आपका डिटरमिनेंट्स का 5 नंबर लॉन्ग टाइप और 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप मिलाकर आपका 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। कोई साल देखा गया मेरे बच्चों, जैसे 2020 में देखिएगा डिटरमिनेंट्स से ज्यादा क्वेश्चन आया है, मैट्रिक्स से कम गया है। कभी कभी मैट्रिक्स से ज्यादा रहता है डिटरमिनेंट्स। तो आज का वीडियो हमारा डिटरमिनेंट्स पे है, अगला जो वीडियो होगा वो मैट्रिक्स पे होगा। सिर्फ आप इतना करिए कि आप अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास फटाक सा उसका जो है मैसेज चला जाए कि हाँ आज वीडियो आ चुका है। तो देखेंगे हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। गुण 3 आपको जब बनाइएगा तो आप गुण का भी चर्चा कीजिएगा, गुण लिखिएगा। देखिए कह रहा है, यदि किसी सारणी को 2 स्तंभ, यानी किसी सारणी के 2 स्तंभ या 2 पंक्ति, स्तंभ किसको बोलेंगे मेरे बच्चों, तो कॉलम को स्तंभ बोलेंगे। देखो इस टाइप से रहता है, अगर थोड़ा सा भूल गए हैं तो हम आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, आपको याद दिलवा रहे हैं। स्तंभ बोला जाता है जो सीधा रहता है, और पंक्ति जो रहता है इस तरह से सोया रहता है। यानी पंक्ति का मतलब होता है जो हम एक तरह से नीचे सीधा लाइन में लग जाते हैं। अब स्तंभ जो होता है, रो जो होता है, खड़ा होता है, ठीक है। जैसे आपके घर का पिलर हो गया, वो स्तंभ कहलाता है, और पंक्ति आपका जो जमीन पर बैठ करके सीधा पंगत में हम खाते हैं उसे हम पंक्ति कहते हैं। अगर किसी सारणी के 2 स्तंभ या पंक्ति समान हो जाए, ठीक है मेरे बच्चों, समान का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो A B C D E F और ये हो जाए A B C, देख लीजिए, तो ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा मेरे बच्चों। प्रॉपर्टीज कितना से, प्रॉपर्टीज 3 से। आप प्रॉपर्टीज 3 को नहीं भूल सकते हैं, ये डिटरमिनेंट्स का सिंबल है, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का सिंबल ये, ठीक है, ये है डिटरमिनेंट्स का सिंबल। अब गुण 5 पर आ रहे हैं। सिर्फ 2 ही गुण याद रखना है आपको बच्चों, बस, और ज्यादा याद नहीं रखना है। गुण 5 कह रहा है मेरे बच्चों कि यदि किसी सारणिक के पंक्ति अथवा स्तंभ को आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होते हैं। जो आपका पहले था वही रहेगा। अर्थात आपको ये ऑर्डर देता है, आपको क्षमता देता है, शक्ति प्रदान करता है
कि आप किसी भी स्तंभ को या किसी भी पंक्ति को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। किस गुण से? गुण 5 से। ये गुण आपको, ये आपको ऑर्डर दे, जैसे किस तरह से कोई कानून बनता है, कोई लॉ बनता है, तो आपको मिल जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं। उसी तरह से ये गुण जो है 5 आपको क्षमता प्रदान करता है कि आप जो है किसी भी स्तंभ को एक साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कॉलम को घटा सकते हैं, जहां सी कॉलम है और आर जो है रो है। कॉलम का मतलब हो गया स्तंभ और रो का मतलब हो गया पंक्ति। इतना तो आपको पता ही होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो हम और छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूलाज पे चलते हैं, हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है 5 नंबर वाले मैथ पर चलेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका 2 मार्क्स पूछेगा। देखिए कैसे पूछेगा, आप ध्यान से, पहले उससे पहले देखने से पहले आप एक फॉर्मूलाज कर लीजिए, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का सिंबल चिन्ह प्लस पहला होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आपको अगर याद नहीं है डिटरमिनेंट्स का चिन्ह साइन, तो प्लीज आप इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यहां प्लस खत्म हो गया, यहां देखिए, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। प्लस से शुरू हो रहा है, फिर माइनस, प्लस के बाद तो माइनस, लगातार कोई भी एक अंक नहीं लेना है, एक चिन्ह नहीं लेना, एक साइन नहीं लेना है। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस जब खत्म हो गया तो माइनस से शुरू हो रहा है, माइनस प्लस माइनस। जब माइनस से खत्म हुआ तो प्लस से शुरू हो रहा है। बस एक बार दिमाग में रखना है कि प्लस से शुरू हो रहा है, प्लस से खत्म हो रहा है, बाकी बीच में अपने आप तुम देते चले जाओगे मेरे बच्चों। तो ये तुम्हारा साइन है, इसलिए हम इसे बताएं क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे बच्चों इसी पर, इसी साइन पर आधारित रहेगा, ठीक है। और आप पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट जब तोड़ते हैं तो इधर से गुना करते हैं और इधर से गुना करते हैं तो साथ में माइनस ये लेकर के आता है। बस इतना आपको याद रखना है। आपका 2 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। अब बस क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। हम एक मिनट का टाइम आपको देते हैं, नोट कर लीजिए इसको फटाक सा। नोट कीजिए मेरे बच्चों फटाफट, देर मत कीजिए। देर जहां किए बस हो गया आपका। देर नहीं कीजिए, पढ़िए। रात को रात नहीं समझिए, ठीक है बच्चों। एकदम जी जान लगा दीजिए, सोच लीजिए ये मेरा जो है एकदम दिखाने का टाइम है, हम दिखा कर रहेंगे इस बार। एकदम 450 मार्क्स का लक्ष्य रखिए और टूट पड़िए इस पर एकदम भूखे शेर की तरह। चलिए ये हो गया खत्म। अब हम चलते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए, ठीक है बच्चों। इसे हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं ताकि फिर हम आगे कर सकें। चलिए बच्चों, प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज भूलिएगा नहीं, खासकर ये 2 प्रॉपर्टी। चलिए क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है 4, एकदम पूछेगा मेरे बच्चों, ठीक है। -3,5 डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालना है। व्हाट, क्या होगा मेरे बच्चों, क्या होगा इसका वैल्यू? तो हम चलते हैं, सिंपल है, बस बहुत हल्का है, बहुत हल्का। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बस इधर से चलना है। 5 × 20 माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहां पे 8 दिया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इक्वल टू, ठीक है, 8 दिया हुआ है। इस सिंपलाइज 3m बराबर, देखिए इधर माइनस तो इधर गुना हुआ, एक -7 में आता है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाकर के हो जाएगा -12, ठीक है। खत्म होगा -4, इसलिए m बराबर -4। 1 नंबर आपका कंफर्म हुआ। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है, या तो x दे देगा या y दे देगा, एक वैल्यू इधर दे देगा, बोले आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके देखिए मेरे बच्चों, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि इस टाइप से इतना हल्का कैसे पूछेगा, तो आप एकदम बेफिक्र रहिए। जो 12th का मैथ होता है वो उसमें हल्का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन ही लिया जाता है, जिससे लड़का 3 घंटा में बना ले। लेंदी क्वेश्चन नहीं लिया जाता है, इसलिए आप घबराइए नहीं, बस सिर्फ रिवीजन करके जाइए मेरे बच्चों। आपका कोई टॉपिक छूटे नहीं, बस ये ध्यान रखिए। आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए हम आपका हर टॉपिक का रिवीजन करवा देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। आपका हर टॉपिक का रिवीजन हम करवाएंगे, ठीक है। आप बस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे।
चलिए अब हम देखते हैं मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस टाइप से रहता है कि सारणिक का मान निकालें। ठीक है बच्चों, सारणिक का मान निकालें क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में, इसीलिए हम इसको दे रहे हैं, नहीं तो कोई देना बोलेगा कि बहुत हल्का है सर। तो ठीक है, एक बार देख लीजिए, कमजोर लड़के के लिए भी, आप तो स्ट्रांग हैं तो चलिए आपके लिए हल्का हो गया। देखिएगा ये है आपका डिटर्मिनेंट्स, बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए एक नंबर एकदम लिख करके रख लीजिए कि ये एक नंबर ये 2 नंबर आपको कंफर्म हम कर चुके हैं। अब रहा 7 नंबर कंफर्म करना। ठीक है मेरे, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है ये। ठीक है, ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ देगा, 2 नंबर 2 4 नंबर, एक ये 5 नंबर, एक तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, डिटर्मिनेंट का सिंबल पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले अगर ज्यादा आपको, अभी तो चिन्ह बताए हैं प्लस माइनस प्लस, चलिए +3 कॉमन ले लेते हैं। देखिए जहां कॉमन लेंगे वो खत्म हो जाता है, तो 3 के सामने खत्म, ये खत्म, 3 2 1 2, -2 कॉमन। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, 5 2 2 2, +1 कॉमन, ये खत्म। देख लीजिए ये वाला खत्म और ये वाला खत्म और ये वाला, क्या बचा 5 3 2 1। जो कॉमन लेते हैं उसके आमने सामने वाला रो और कॉलम वाला जो होता है वैल्यू, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, रो और कॉलम, रो जो कॉमन लिए उसका रो और कॉलम खत्म हो जाता है, जो बचता है वैल्यू लिख देते हैं। चलिए इसको हम जरा कर लेते हैं, 3 3 2 6। देखिए डायरेक्ट करेंगे बच्चों, अब आप बच्चे नहीं हैं, आप बोर्ड का एग्जाम देंगे। 3 6 -2 4 2 5 10 2 4 6 5 -6 -1। ठीक है बच्चों, देख लीजिए 5 1 में 5 और 3 दूना 6, माइनस हुआ 5 में तो 1 -1 बचा। यहाँ 5 दूना 10 2 दूनी 4 माइनस हुआ, बचा 6। ठीक है बच्चों, 3 दूना 6 में से 2 गया 4। कभी भी कैलकुलेशन को आप हल्का मत समझिएगा, 1 से 2 बार आप जरूर कैलकुलेशन को देख लीजिए मेरे बच्चों, नहीं तो एग्जाम में आप गलत करके आइएगा। ये आप लिख करके ले लीजिए, हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। +12 -1 खत्म हो गया, -1 क्या हो गया मेरे बच्चों, आंसर हो गया आपका -1। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि सर हमें ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये चैप्टर का वीडियो बनाइए, हम आपके लिए एकदम हमेशा तत्पर हैं। एक बच्चे का कमेंट था कि सर डिटर्मिनेंट्स का वीडियो लाइए, हम आपके लिए डिटर्मिनेंट्स का वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको जो चैप्टर अच्छा लगे, जो चैप्टर आपको प्रॉब्लम है जिस चैप्टर में, उस चैप्टर आपका नाम कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उस चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे एकदम जल्द से जल्द, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है, चलिए इंक्रीज कीजिए अपने ताकत को, हम आपके लिए आपको हम मोटिवेट भी करेंगे। अगर आप देखिए सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से इस वीडियो को मत देखिए, आप इसलिए भी देखिए ताकि हम आपको मोटिवेट भी हम करेंगे। आपको मोटिवेशन के लिए जरूरी है कुछ ना कुछ करना। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप में क्षमता बहुत है। आप जैसे ही इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में पढ़ने का लक जो होता है ना, पढ़ने का उत्सुकता है। बस आप जो है आपका रास्ता भटका हुआ है, आप अगर सही रास्ते पर आ जाते हैं तो आपको आपका जो मार्क्स है उसको इंक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों, ना तो पड़ोस वाला ना तो अड़ोस वाला, कोई भी नहीं रोकेगा। वो आप पे निर्भर करता है कि आप 400 लाते हैं या 450 लाते हैं। 2 ही लक्ष्य रखिए बस, उससे कम अगर लक्ष्य रख रहे हैं तो मत रखिए। APJ अब्दुल कलाम बोले हैं कि छोटा लक्ष्य रखना भी अपराध है। अपराध का मतलब तो समझते ही हैं, आप मुजरिम हो जाइएगा। छोटा लक्ष्य रखना भी अपराध है बच्चों, इसलिए जब भी लक्ष्य रखिए बड़ा रखिए। ये हमारे महान जो साइंटिस्ट थे APJ अब्दुल कलाम, उनका कहना था कि छोटा लक्ष्य रखना भी अपराध है, इसलिए आप बड़ा लक्ष्य रखिए और उसको अचीव कीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हर एग्जाम में हर साल 5 नंबर हमको दिलाएगा। इसे आप हल्के में एकदम नहीं लीजिएगा। आप इसको लिखने का तरीका कैसे लिखना है सारा कुछ देख लीजिए और कंफर्म कीजिए। अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा मेरे बच्चों। चलिए LHS ले लेते हैं फटाक सा। LHS = एक बार आप LHS लिख करके मेरे बच्चों एक बार जैसे है वैसे लिखिएगा, एकदम लिखने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। आप मेरा बात मान लीजिए, 15 साल का एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, 2C C - A - B एकदम कहीं नहीं मिलेगा बच्चों ये। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा।
चलिए LHS जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर LHS नहीं लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट से डिनोट कीजिए। किससे डिनोट कीजिए बच्चों, आपके ऊपर है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू इतना। LHS अगर नहीं लिखते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू इतना। ऐसे तो हम कहेंगे कि प्रूफ दैट करने के लिए कह रहा है तो आप LHS ही लिखिए। चलिए कोई बात नहीं है। अब प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे। हम दो प्रॉपर्टीज बताए थे आपको बच्चा, 3 और 5। यहां 5 नंबर प्रॉपर्टीज का y प्रॉपर्टीज प्रो 5, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे, प्रॉपर्टीज पूरा नहीं लिखेंगे। y सोल्यूशन में अगर लिखना है तो सोल्यूशन भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन हम दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर लिखिएगा, नहीं तो यहां पर गुण 5 से लिखना है, माना कि, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं, गुण 5 से हम लगा देते हैं। देखिएगा कुछ हम सोचते हैं हमको लाना क्या है, यहां ध्यान दीजिए, यहीं पर समझना है मेरे बच्चों। और सारा मैथ, इसका जितना भी डिटर्मिनेंट्स का मैथ होता है सब एक ही मेथड पर बनता है। वो किस पर निर्भर रहता है, जो RHS क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी पर निर्भर करेगा कि हम कौन सा प्रॉपर्टीज और क्या करें, रो को जोड़े या कॉलम को जोड़े, ये इस पर निर्भर करेगा मेरे बच्चों। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप रो और कॉलम को, तो इस डिटर्मिनेंट्स को ऐसे तोड़िएगा, इतना आसान तरीके से तोड़िएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना, आपको कोई इसमें दिक्कत होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे यहां लाना क्या है मेरे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी। स्क्वायर अभी भूल जाते हैं, a प्लस बी प्लस सी। क्या हम देखेंगे कि अगर हम इसको और इसको जोड़ देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, नहीं आएगा? आएगा बच्चों, देख लो जरा। अगर आता है तो ठीक है, देख लो, 2a 4a हो जाएगा, 4a 5a हो जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा है ये, इसको देखो, रो, इसको R बोलते हैं और इसको C बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसको रो R1, इसको R2, पहले समझ लो अच्छे से, यहां पर समझ में आ गया बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक क्वेश्चन समझिए और पूरा चैप्टर को एकदम तोड़ दीजिए, एकदम मचोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये रो हो गया R1 R2 R3, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। ये तो कॉलम जोड़ने से हमको कोई फायदा नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, क्योंकि हमको a प्लस बी प्लस सी लाना है। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं मेरे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 1 5, 5c आ जाता है, मगर 5c तो यहाँ लाना नहीं है। तो जब कॉलम फेल कर गया, जब कॉलम का प्रॉपर्टीज नहीं लगा, तो हम रो का देखेंगे। क्या रो जोड़ने के बाद आता है? चलिए रो जोड़ देते हैं। अगर हम इसको और इसको जोड़ते हैं मेरे बच्चों तो क्या आएगा, जरा जोड़ करके देख लेते हैं एक बार। एकदम एक ही बार समझना है, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। देखिए a माइनस घटेगा प्लस b प्लस c। क्या कोई एकदम दिक्कत हुआ बच्चों? क्या आ गया मेरे बच्चों? एकदम आप सही समझ रहे हैं, यही आया है, एकदम यही लाना था और यही आया है। इसका मतलब हम दोनों प्रॉपर्टीज हर डिटर्मिनेंट्स में चेक करके देखेंगे कि R1 से आ रहा है या C1 से आ रहा है। बस दो ही प्रॉपर्टीज है ये, या तो रो को जोड़ना है या तो कॉलम को जोड़ना है, या तो रो को घटाना है या तो कॉलम को घटाना है, बस और कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो हमारा कंफर्म हो गया कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो हम चेंज कर लेंगे बच्चों, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम चुटकी बजाते के साथ बनेगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये हम समझाने के लिए आपको बताए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको भी नहीं लिखना है बच्चों, इसको रफ पेज में करना है। अगर आपका माइंड इतना तेज है तो आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं माइंड से। अदरवाइज आप रफ जो पेज रहेगा उस पर जोड़ करके देख सकते हैं, संतुष्टि के लिए। काहे कि माइंड तो सबका तेज रहता है, मगर संतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं, उसको कॉपी पे लिख करके देख लेते हैं। चलिए, इसको जोड़ने के बाद आ गया a प्लस बी प्लस सी। इसको जोड़े तो ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे बच्चों फिर से a प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए जोड़ करके, नहीं आ रहा है तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस 2c। 2a में से एक जाएगा, a बचेगा, प्लस b पहले से था, 2c में एक c जाएगा, c बचेगा। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, हम एकदम नहीं होने देंगे। फिर इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा a प्लस बी प्लस c, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। चलिए, ये आ गया 2b 2c b माइनस सी माइनस a। 5 मिनट का टाइम दीजिए, आपका एकदम ये टॉपिक क्लियर, 5 नंबर आपका कंफर्म आएगा, ठीक है बच्चों।
आपका कंफर्म आएगा। और रिवॉर्ड के रूप में हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक चाहिए। सिर्फ जितना लाइक कीजिएगा हम उतने अच्छे तरीके से आपको हम ये और समझाएंगे और समझाने की प्रेरणा हमको मिलेगी। हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, बस लाइक रुकना नहीं चाहिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने हो गया R1 चेंज कर चुके हैं हम बच्चों। आप अब ध्यान दीजिए, इक्वल टू दे दीजिए यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा कि तीनों जो आपका R1 है, रो पहला रो है, इसको R1 कहते हैं, इसको R1 कहते हैं। यहां देख लीजिए, नोट कर दिए हैं। अगर पहला आप रो देख रहे हैं तो 3 ABC सब में है, तो क्या कॉमन हो सकता है? एकदम हो सकता है मेरे बच्चों। तो कॉमन हो गया आपका A + B + C, बचा क्या? 1 1 1। ठीक है, 2B - C - A 2B, उसके बाद बचा 2C C - A - B। मेरे बच्चों आप एकदम देखिए, आप इसको नोट करिए। ठीक है, कैसे हुआ, कैसे कॉमन लिए? तो तीनों में था, कॉमन ले लिए। ठीक है, जब कॉमन, आप बोलिएगा कि 3 को कहीं नहीं निकला। नहीं बच्चों, आप जानते हैं कि एक पंक्ति में या तो समान किसी से गुना करेंगे तो तीनों में गुना होगा, या जब कॉमन निकालेंगे तो तीनों से निकलेगा। जब तक तीनों में नहीं रहेगा कॉमन हम नहीं ले सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 2C है, मगर कॉमन नहीं ले सकते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि तीनों में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉपर्टी लगाते हैं हम 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे टूटा नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी और थोड़ा से तोड़ेंगे। ऐसे डिटरमिनेंट्स तोड़ेंगे तो आ जाएगा, मगर और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम। ठीक है, चलिए C2 - C1। ठीक है, क्यों कर रहे हैं अब देखिएगा। फिर हमको लाना है कितना? A + B + C या 2। अब देखिए वो नहीं, अब देखिए मेरे बच्चों, यहां पर आपको समझना है कि कोई भी 2 अवयव को आपको 0 करना है। ठीक है, तो अच्छा हम किसमें घटाएंगे तो 0 आ जाए? C2 को घटा देते हैं। C2 को कितना में? C1 को इसमें से इसमें घटा देते हैं तो 0 नहीं आ जाएगा C2। देखिए एक में घटाएंगे, ये C2 है बच्चों, ये C1 है, ये C3 है। ठीक है, C2 को अगर C1 में घटा देते हैं मेरे बच्चों तो क्या C2 0 आ जाएगा? एकदम आएगा। ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, उसके बाद डिटरमिनेंट टूट जाएगा। यानी हम ये एक बार प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम कोशिश ये करते हैं कि 6 में से कोई भी 2 अवयव, कम से कम 2 अवयव शून्य हो जाए। अधिक से अधिक जितना हो जाएगा उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा मेरे बच्चों इसे तोड़ना। ठीक है, उसी तरह C3 को चेंज कर देते हैं, कितना? C3 - C1, ताकि ये भी 0 आ जाए। कम से कम 2 आपको 0 करना है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए A + B + C वैसे ही रह जाएगा। चलिए C1 तो चेंज नहीं हुआ, वैसे ही रह जाएगा। अब C2 को हमको चेंज करना है। जिसको चेंज करना रहे उसके पास थोड़ा सा रुकेंगे हम। C2 में से C1 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है। देखिए ये हम माइंड से भी कर सकते हैं, मगर आप जो है एक बार लिख लीजिएगा, B - C - A - 2B, तो हो जाएगा -B - C - A। कोई बात नहीं, -B - C - A। ठीक है मेरे बच्चों, 2C में से 2C घटेगा, 0 आ जाएगा। चलिए C3 को भी चेंज करना है। C3 - C1, 1 में से 1 गया, 0। ठीक है, 2B में से 2B गया, 0। अब देखिए यहाँ फिर से आ गया C - A - B - 2C, तो आ गया -C - A - B। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आप जरूर पूछिएगा, कमेंट करिए और पूछिए मेरे बच्चों। अगर आपको कहीं पर भी इतना में प्रॉब्लम हुआ है तो, कहीं पर नहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, हमें विश्वास है। अभी हम आपको इससे पहले हम बताए थे डिटरमिनेंट्स तोड़ने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसी आधार पे हम तोड़ेंगे। अब चूंकि ये दोनों 0 हो गया तो बस सिर्फ इसी को कॉमन लेंगे और इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। हमारा क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे बच्चों। 5 नंबर हमको जो मेरे एग्जाम है उसमें 5 मार्क्स। अगर इस क्वेश्चन को कोई एग्जाम में छोड़ता है तो हम समझेंगे वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, यानी कि जो सबसे बड़ा जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बदनसीब होगा वो, ये जो क्वेश्चन मिस करता है एग्जाम में। 5 नंबर एकदम शुद्ध मैथमेटिक्स है, शुद्ध मैथ जिसको बोलते हैं ना, कहीं पर कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और सिर्फ प्रॉपर्टीज है, वो भी सीधा सीधा प्रॉपर्टीज है। जो RHS रहेगा उस हिसाब से हम कॉलम और रो को जोड़ करके देखेंगे, वो आ जाएगा। उसके बाद कॉमन लेंगे, उसके बाद
किसी में भी घटा करके हम देखेंगे दो जो अवयव होंगे उसे हमको जीरो करना है, शून्य करना है। बाकी उसके बाद जैसे डिटरमिनेंट तोड़ते हैं बस तोड़ देंगे मेरे बच्चों। एक कॉमन ले लिए, ये खत्म, देख लीजिए ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसको इससे गुना कर दीजिए। 1 मिनट मेरे बच्चों, यहां क्यू होगा, ठीक है। चलिए इसको इससे गुना कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, बी प्लस सी प्लस ए कॉमन हो गया, गुना, फिर इससे माइनस कॉमन लेते हैं, बी प्लस सी प्लस ए, इसको इससे गुना करेंगे 0। देख लीजिए बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर गुना करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर RHS प्रूफ। देख लीजिए बच्चों, एकदम NCERT का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बैंक में भी पूछा हुआ है। अगर आप इतना करते हैं तो आपका 5 नंबर एकदम कंफर्म है। हमें जहां तक उम्मीद है हम आपको समझाने की पूरी कोशिश किए हैं। अगर एक बार में आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आए मेरे बच्चों तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए, ठीक है, फिर से देखिए। आपको हमें उम्मीद है कि आपको एकदम समझ में आएगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो चूंकि हम ये दोनों जीरो अवयव हो गया है इसलिए दोनों का नहीं लिए हैं, सिर्फ इसका लिए हैं +1। देखिए कॉमन लिए, ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे गुना किए हैं कॉमन लेकर के माइनस, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो -0 ही होगा, 0 × 0। अब इस दोनों को गुना किए तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है। होल स्क्वायर एक पहले से था, क्या हो गया, होल क्यू हो गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, अगर आपको लगे कि नहीं हमको थोड़ा सा मदद मिला है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को एकदम प्रेस कीजिए ताकि कल परसों अभी लगातार हम आपके लिए नए नए वीडियोज लाएंगे, ठीक है। मैथ से संबंधित है, केमिस्ट्री से संबंधित है, बायो से संबंधित है, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन ये समाप्त हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।